इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। EWS आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार में मचा घमासान। सुशील मोदी बोले, किस मुंह से सवर्णों के वोट मांगेगी राजद। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया ऐलान, आगामी चुनाव में वे बीजेपी और महागठबंधन के वोट नहीं काटेंगे बल्कि दोनों का कर देंगे सफाया। जदयू ने पार्टी चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान, 27 नवंबर को होगा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना सिटी स्थित गुरु के बाग से निकाला गया नगर कीर्तन। प्रदेश के 8 जिलों में शीतलहर बढ़ी, बिहार में 5 दिन बाद तेजी से गिरेगा तापमान। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण पर आए फैसले को लेकर बिहार में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी सांसद और पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि RJD ने संसद के दोनों सदनों में EWS आरक्षण का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। अब तेजस्वी यादव की पार्टी किस मुंह से सवर्णों के वोट मांगने जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला आया है। आपको ज्ञात है कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संविधान में संशोधन कर ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान किया था और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण के निर्णय पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। मित्रों, उस समय भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि SC, ST और OBC के आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। यानी जो हम 10% का आरक्षण दे रहे हैं, ये SC, ST और OBC के आरक्षण को में बिना किसी छेड़छाड़ किए, बिना किसी प्रकार की कटौती किए और ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि संविधान के संशोधन के द्वारा संविधान की धारा 15 एवं 16 में एक नई उपधारा 6 जोड़ी गई, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए और ये आरक्षण का प्रावधान किया गया था। मित्रों, इस अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को जब संसद में पेश किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल ने इस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया। राष्ट्रीय जनता दल ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिए जाने के विरोध में थी। राज्यसभा में श्री मनोज झा और लोकसभा में श्री जयप्रकाश यादव, इन लोगों ने इस बिल के विरोध में, इस आरक्षण के विरोध में भाषण दिया और केवल राष्ट्रीय जनता दल ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के 10% आरक्षण का विरोध ही नहीं किया, बल्कि विपक्ष में मतदान किया। राज्यसभा में 7 लोगों ने विरोध में मतदान किया, जिसमें 3 राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे और लोकसभा में 3 लोगों ने विपक्ष में मतदान किया, जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे। तो जिस संविधान संशोधन विधेयक का लगभग देश के सभी राजनीतिक दलों ने मन महसूस करी क्यों न हो, उन लोगों ने समर्थन किया, वही राष्ट्रीय जनता दल ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का केवल विरोध ही नहीं किया, बल्कि विरोध में मतदान करने का काम किया। और आम आदमी पार्टी, जो आज गरीबों का मसीहा बन रही है, यह वॉकआउट करके चली गई, यानी इसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और मित्रों, जब बिहार सरकार ने बिहार के अंदर भी सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थाओं में
10% के आरक्षण का बिल लाया विधानसभा में। ये 18 फरवरी 2019 को तो राष्ट्रीय जनता दल और माले के लोग वेल में चले गए, हंगामा करते रहे ताकि बिल पारित न हो सके और इस बिल का विरोध करते रहे। और नीतीश जी ने उस दिन विधानसभा में ये कहा कि रांची से इनको निर्देश मिला है इसलिए विरोध कर रहे हैं। रांची से निर्देश मिला मतलब लालू जी जेल में थे, तो लालू जी का निर्देश मिला इसलिए ये लोग और विरोध कर रहे हैं। और अंत में ध्वनि मत से ये बिल पारित हुआ। यद्यपि विजय चौधरी ने कहा कि सर्वसम्मति से पारित कर रहे हैं, लेकिन राजद के लोग और माले के लोग वेल में आकर लगातार विरोध कर रहे थे। उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया बल्कि व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे थे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में वे बीजेपी और महागठबंधन के वोट नहीं काटेंगे बल्कि दोनों का सफाया कर देंगे। जनसुराज यात्रा पर निकले पीके ने कहा कि वे सिर्फ लड़ने के लिए नहीं आए हैं बल्कि जीत का पूरा खाका तैयार करके आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ बीजेपी नेताओं को भी खुली चुनौती दी है कि आगामी चुनाव में वे भारी पड़ने वाले हैं। पश्चिम चंपारण जिले में जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी हम सिर्फ पैदल चलना शुरू किए हैं, कोई पार्टी नहीं बनाई है और वोट भी नहीं मांग रहे हैं, फिर भी इतनी हलचल हो रही है। चंपारण से लेकर पटना तक सब हिसाब लगाने में लगे हैं। कोई कह रहा है हम बीजेपी का वोट काटेंगे, कोई कह रहा है महागठबंधन का वोट काटेंगे। हम कह रहे हैं कि दोनों का वोट काट कर सफाया कर देंगे। पीके ने खुलकर कहा कि वे उनमें से नहीं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं। वो अगर यहाँ लड़ने के लिए आए हैं तो मान कर चलिए कि जीतने का खाका दिमाग में तैयार करके आए हैं। प्रशांत किशोर ने एक अन्य जनसभा में नीतीश कुमार और लालू यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में केवल बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां नेता बिना काम किए भी 30 सालों से जीत रहे हैं, क्योंकि लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट करते हैं। ऐसे में उन्हें रोजगार और स्कूल कहां से मिलेगा। जदयू ने बड़ा ऐलान किया है। जदयू चुनाव प्रभारी जनार्दन सिंह ने कहा है कि प्रखंड में सभी पंचायत वार्ड का चुनाव को लेकर मतपत्र भी छपवाया गया है। सक्रिय और क्रियाशील सदस्य इस चुनाव में शामिल होंगे। प्रखंड का चुनाव 16 और 17 नवंबर और जिला और नगर का चुनाव 20 नवंबर को, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 27 नवंबर को होगा। ये 16 तारीख को और 17 तारीख को 2 दिन चुनाव होगा। एक दिनी चुनाव होना है प्रखंड का, लेकिन प्रखंड का चुनाव 2 दिन में इसलिए करा रहे हैं, सब जिला में नहीं। जो बड़ा जिला है जैसे मुजफ्फरपुर है, मोतिहारी है, नालंदा है, गया है, आरा है, तो इसमें 2 दिन किए हैं कि एक दिन में सब प्रखंड का चुनाव संभव नहीं है। 16-17 के प्रखंड और सेक्टर का चुनाव होगा। फिर जिला का और नगर निगम का चुनाव जो अध्यक्ष पद के लिए होता है जिला अध्यक्ष का, वो 20 नवंबर को होगा। एक दिन में सभी जिला में एक दिन में 20 नवंबर को जिला अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। 26 तारीख को जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रीय प्रदेश से अध्यक्ष के लिए हम नामांकन लेंगे। नामांकन 1 से अधिक आएगा, मत विभाजन की स्थिति बनेगी, तो राज्य परिषद की बैठक निर्धारित है 27 तारीख को। 27 तारीख को अगर मत विभाजन की स्थिति बनती है तो वहाँ पर हाथ उठा करके बहुमत का समर्थन लिया जाएगा। और अगर एक ही नॉमिनेशन है तो राज्य परिषद के सदस्यों से संपुष्टि के लिए उस प्रस्ताव को रखा जाएगा। समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure.
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का 554वां प्रकाश पर्व कल पटना साहिब गुरुद्वारा में मनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले आज गुरु के बाग से नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सैकड़ों सिख श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान पंच प्यारे की मौजूदगी में गुरु नानक देव जी महाराज जी की पालकी को निकाला गया। हालांकि इस दौरान सड़कों की साफ सफाई भी की गई। नगर कीर्तन गुरु के बाग से निकलकर गुरुद्वारा पहुंचा। इस दौरान गतका पार्टी के सहित कई झांकियां इस दौरान लोगों को देखने को मिली। प्रदेश के 8 जिलों में सिहरन बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर, सिवान, सासाराम, औरंगाबाद, गया, समस्तीपुर, सहरसा, फारबिसगंज जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में मौसम की करवट लेने का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अन्य जिलों के तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। इन दिनों पटना में रात के समय ठंड की स्थिति बन रही है। वहीं गया, मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों में भी सिहरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 5 दिन बाद तेजी से तापमान गिरने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में पूर्वा हवा के कारण अगले 5 दिनों तक मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहेगा। हालांकि 5 दिनों के बाद पारे में तेजी से गिरावट आएगी, जिससे ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। राजधानी समेत प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और औसत न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। वहीं गया जिले में रविवार को सबसे कम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सुबह का सबसे ज्यादा तापमान वैशाली में रहा। यहाँ अधिकतम पारा 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के 8 जिलों में सिहरन बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर, सिवान, सासाराम, औरंगाबाद, गया, समस्तीपुर, सहरसा और फारबिसगंज जैसे शहरों में रविवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं शेष जिलों के न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वानुमान के अनुसार इस महीने प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 या 2 डिग्री कम रहेगा, जबकि औसत अधिकतम तापमान सामान्य से आसपास रहने के आसार हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार मानसून की देर से वापसी के चलते ठंड का दौर देरी से शुरू होने की संभावना है। बिहार में पूर्वा हवाओं का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। इस हवा की गति 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन हवाओं के कारण ही पटना समेत राज्य भर में हल्की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं दिन और रात के तापमान में विशेष अंतर आने की संभावना भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार में मचा घमासान। सुशील मोदी बोले, किस मुंह से सवर्णों के वोट मांगेगी राजद। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया ऐलान, आगामी चुनाव में वे बीजेपी और महागठबंधन के वोट नहीं काटेंगे, बल्कि दोनों का कर देंगे सफाया। जदयू ने पार्टी चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान, 27 नवंबर को होगा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव।
श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना सिटी स्थित गुरु के बाग से निकाला गया नगर कीर्तन। प्रदेश के 8 जिलों में शीतलहर बढ़ी, बिहार में 5 दिन बाद तेजी से गिरेगा तापमान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।